सबसे बड़ा झूठ आई लव यू या आई हेट यू नहीं होता। सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। और जब कुछ लड़कियां इमोशनली इन्वॉल्व होने लगती हैं, तो कई बार उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और आज हम उन झूठों की बात करेंगे जो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी एक्सपोज करते हैं। याद रखो, सच अक्सर जुबान पर नहीं होता, सच आदतों में छुपा होता है। पहला झूठ, तुम बस एक फ्रेंड हो। ये शायद सबसे फेमस लाइन है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, कभी कभी फ्रेंड लेबल रियलिटी नहीं, प्रोटेक्शन होता है। वो तुम्हें फ्रेंड बोलती है, लेकिन अगर आप किसी और लड़की से बात करो तो उसका मूड बदल जाता है। वो कहती है तुम्हारी लाइफ है, जो मर्जी करो, लेकिन अंदर ही अंदर कंपेयर भी करती है। कभी कभी एक्स्ट्रा कंसर्न, कभी अननेसेसरी क्वेश्चंस, कभी अजीब सी इरिटेशन। अगर सिर्फ फ्रेंडशिप होती तो इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। लेकिन एक और रियलिटी भी है, कभी कभी फ्रेंड बोलने का रीजन ये नहीं होता कि वो प्यार छुपा रही है, बल्कि वो कमिटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहती है। क्योंकि लेबल बदलते ही एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं और हर इंसान उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कई लोग फीलिंग से पहले लेबल को कंट्रोल करते हैं। उन्हें लगता है जब तक नाम नहीं दिया तब तक इमोशंस भी सेफ हैं। याद रखो, उसके लेबल से ज्यादा उसके पैटर्न देखो। एक सेंटेंस नहीं, बार बार रिपीट होने वाला बिहेवियर ज्यादा सच बोलता है। सेकंड झूठ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन जितनी छोटी है उतनी ही डेंजरस भी। कभी नोटिस करना, वो बोलेगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ओवरथिंक नहीं करती, तुम जिससे मर्जी बात करो। लेकिन कुछ देर बाद रिप्लाई का टोन ही बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और जब आप पूछोगे सब ठीक है, तो जवाब मिलेगा हाँ बिल्कुल। ये वही जगह है जहाँ वर्ड्स और इमोशंस दोनों अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं। कई बार रीजन होता है ईगो, कई बार फियर, और कई बार वो देखना चाहती है क्या ये मेरे बिना बोले समझता भी है या नहीं। लेकिन यही एक अनहेल्दी पैटर्न भी शुरू होता है, जब इंसान अपनी फीलिंग्स क्लियर बोलने की जगह दूसरे से माइंड रीडिंग एक्सपेक्ट करता है। तब ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं, कंफ्यूजिंग बनाता है। साइकोलॉजी कहती है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अक्सर इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी नहीं होती। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने या रिस्पॉन्स टेस्ट करने का तरीका बन जाती है। याद रखो, मिक्स्ड सिग्नल्स को रोमांटिक मत समझो। हेल्दी कनेक्शन में क्लैरिटी गेसिंग गेम से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तीसरा झूठ, मैं कभी किसी को चेज नहीं करती। आजकल बहुत सी लड़कियां एक बात प्राउडली बोलती हैं, मैं कभी किसी लड़के को पहले मैसेज नहीं करती, अगर उसने बात करनी होगी तो वो खुद करेगा। शुरू में ये सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कई बार इसके पीछे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा ईगो छुपा होता है। सच ये है, अगर एक लड़की किसी लड़के को जेन्युइनली पसंद करती है, तो उसके अंदर भी बात करने की डिजायर होती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग से ज्यादा अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करती है। उसे लगता है अगर मैंने पहले एफर्ट किया तो कहीं मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, और इसी वजह से वो वेट करती रहती है। फिर जब लड़का भी पीछे हट जाता है तो वो कहती है उसने कभी सीरियस एफर्ट ही नहीं किया, जबकि रियलिटी ये होती है दोनों ईगो की दीवार के पीछे खड़े होते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब ईगो कम्युनिकेशन से बड़ी हो जाती है तो फीलिंग्स होते हुए भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। याद रखो, अगर कोई लड़की
सिर्फ इसलिए कभी एफर्ट नहीं करती क्योंकि उसे पहले मैसेज करना अपनी इंसल्ट लगता है, तो समझ लो वो रिलेशनशिप नहीं अपनी इमेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। फोर्थ झूठ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये लाइन आपने भी शायद सुनी होगी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। कभी कभी ये सच होता है लेकिन हर बार नहीं। कई बार एक लड़की कंफ्यूज्ड नहीं होती, वो सिर्फ डिसीजन को डिले कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे आपकी अटेंशन भी पसंद होती है और कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं चाहिए होती। इसलिए वो ना रिलेशनशिप एक्सेप्ट करती है, ना आपको क्लियरली मना करती है, बस आपको होप पर रखती है। मैसेज भी करेगी, केयर भी दिखाएगी, कभी कभी जेलसी भी, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आएगी फिर वही लाइन, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। साइकोलॉजी इसे डिसीजन अवॉइडेंस कहती है और कई बार ये कंफ्यूजन नहीं कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि बिना रिलेशनशिप के भी उसे अटेंशन मिल रही होती है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को बिना कमिटमेंट के रिलेशनशिप वाले बेनिफिट्स मिलने लगते हैं तो डिसीजन लेने की अर्जेंसी खत्म हो जाती है। याद रखो, अगर एक लड़की महीनों तक सिर्फ कंफ्यूज ही रहे और उसके एक्शंस भी वहीं के वहीं रहें, तो उसके वर्ड्स नहीं उसकी कंसिस्टेंसी देखो। कभी कभी कंफ्यूज का मतलब होता है अभी तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो। फिफ्थ झूठ, तुम बहुत अच्छे हो, बस मेरे टाइप के नहीं। ये लाइन बहुत से लड़कों ने सुनी होगी और कई बार ये सच भी होती है, लेकिन साइकोलॉजी एक और रियलिटी भी दिखाती है। कभी कभी एक लड़की ये लाइन इसलिए बोलती है क्योंकि वो आपको खोना भी नहीं चाहती और रिलेशनशिप में आना भी नहीं चाहती। उसे आपकी केयर अच्छी लगती है, अटेंशन अच्छी लगती है और तो अवेलेबिलिटी अच्छी लगती है, लेकिन कमिटमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करती और एक्सेप्ट भी नहीं करती, बस इतनी दूर रखती है कि कनेक्शन बना रहे और इतनी पास भी नहीं आने देती कि एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाएं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कन्वीनियंस कहा जाता है, जहां एक इंसान दूसरे की प्रेजेंस एंजॉय करता है लेकिन उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होता। और सच तो ये है, कुछ लड़कियां जानबूझकर इस कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उन्हें पता होता है जब तक लड़का होप में रहेगा तब तक वो दूर भी नहीं जाएगा। ये प्यार नहीं, ये इमोशनल कंफर्ट का मिसयूज है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को बिना कमिटमेंट के केयर मिलने लगती है तो उस केयर की वैल्यू कम और आदत ज्यादा बन जाती है। याद रखो, अगर एक लड़की आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे अटेंशन या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, लेकिन कमिटमेंट की बात पर हमेशा पीछे हट जाए, तो सिर्फ उसकी बातों को नहीं उसके पैटर्न को देखो। सिक्स्थ झूठ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे बदला नहीं जा सकता। ये लाइन सुनने में कॉन्फिडेंस लगती है, लेकिन हर बार कॉन्फिडेंस नहीं होती। कभी कभी ये अकाउंटेबिलिटी से बचने का तरीका भी होता है। सोचो, एक लड़की बार बार लेट रिप्लाई करे, प्लान्स कैंसिल करे और तो बिना वजह डिसअपेयर हो जाए या बार बार वही गलती रिपीट करे, और जब आप पोलाइटली बात उठाओ तो जवाब मिले मैं ऐसी ही हूँ। यहाँ प्रॉब्लम उसकी पर्सनालिटी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी ही नहीं है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान अपनी गलती को पर्सनालिटी बना देता है तो उसके पास इम्प्रूव करने की वजह ही खत्म हो जाती है, और रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। जो लड़की
सिर्फ अपने फ्लॉज को मेरी नेचर ही ऐसी है बोलकर जस्टिफाई करती रहे, वो धीरे धीरे ट्रस्ट को कमजोर कर देती है। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ एक्सक्यूज में बहुत फर्क होता है। एक इंसान को ग्रो करता है, दूसरा उसे वहीं का वहीं रोक देता है। याद रखो, हर फ्लॉ को एटीट्यूड समझकर इग्नोर मत करो। अगर एक ही बिहेवियर बार बार रिपीट हो और हर बात उसका एक्सक्यूज भी वही हो, तो प्रॉब्लम गलती नहीं माइंडसेट हो सकता है। 7th झूठ, मैं कभी किसी को यूज नहीं करती। ये पॉइंट शायद सबसे अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसीलिए जरूरी भी है। हर लड़की ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ लड़कियां करती हैं, और जो लड़के इस रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, वो सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। कभी नोटिस करना, जब उसका मूड खराब होता है, तो सबसे पहले आपको मैसेज, जब उसे किसी की जरूरत होती है तो आप याद आते हो, जब उसे एडवाइस चाहिए तो आप परफेक्ट हो, जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप सबसे स्पेशल हो। लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। और अगर आप पूछो हम दोनों के बीच आखिर है क्या, तो जवाब मिलता है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सच ये है, कई बार वो आपको लूज नहीं करना चाहती, क्योंकि आप उसके लिए रिलेशनशिप नहीं, इमोशनल कन्वीनियंस बन चुके होते हो। उसे पता होता है आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, और जब किसी इंसान को बिना कुछ दिए सब कुछ मिलने लगे, तो वो उस एफर्ट की वैल्यू करना भी छोड़ देता है। साइकोलॉजी इसे इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कहती है। कभी अटेंशन, कभी डिस्टेंस, कभी केयर, कभी साइलेंस। ये पैटर्न सामने वाले को इमोशनली और ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है, और कई लोग जानबूझकर या आदत से इस पैटर्न को चलने देते हैं। इसलिए सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, ये देखो कि वो सिर्फ जरूरत के वक्त ही आपकी लाइफ में एक्टिव होती है। साइकोलॉजी कहती है जहाँ एफर्ट एक तरफ से हो और बेनिफिट दूसरी तरफ से, वहाँ प्यार से पहले इम्बैलेंस पैदा होता है। याद रखो, अगर एक लड़की सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी लाइफ में आती जाती है, तो उसके पोटेंशियल को मत देखो, उसके पैटर्न को देखो। कंसिस्टेंट रिस्पेक्ट के बिना कोई भी कनेक्शन हेल्दी नहीं होता। सो वॉरियर्स, इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हर लड़की को गलत प्रूव किया जाए, और ना ही ये कि हर रिलेशनशिप फेक होता है। मकसद सिर्फ इतना था कि कई बार सबसे बड़ा झूठ वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में छुपा होता है। उसके पीछे फीलिंग से ज्यादा कोई और वजह भी हो सकती है। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।